जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हिजू सियोन को कॉल करके रोते हुए कहती है, प्लीज सियोन मुझे बचा लो। सियोन उसकी आवाज को सुनते हुए और उसको हौसला देते हुए उसकी तरफ जा रहा होता है। चले तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की एपिसोड की, जिसमें हम देखेंगे कि सियोन हिजू को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और फिर हिजू को वहां से प्रोटेक्ट करके घर ले आता है और फिर हिजू से कहता है कि हाँ हिजू, क्या आप ठीक हो? मैं आपके लिए डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। और फिर हिजू डॉक्टर को बुलाने के लिए उठता है कि हिजू उसका हाथ पकड़ लेती है और सियोन से कहती है, प्लीज यहाँ से मत जाओ मुझे अकेले छोड़कर। फिर सियोन वापस बैठ जाता है और हिजू से कहता है कि ओके, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप रिलैक्स हो जाओ, मैं यहाँ ही हूँ और अब सब ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर पैक यूयंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में होते हैं और उनका एक वर्कर उनको इन्फॉर्म करता है कि जो सियोन सर ने कंपनी के कुछ मेंबर्स को ट्रीट दी थी, उन मेंबर्स में से कोई एक माउंटेन से गिर गया है। इस पर पैक यूयंग कहते हैं, ये कैसे हुआ? ये एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है, मुझे बताओ वो कौन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। इस पर वर्कर कहता है, मे बी एक्सीडेंट ना हो। और फिर कुछ देर पैक यूयंग और उस वर्कर की बातें कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट फिर हमें सियोन और हिजू को दिखाया जाता है कि सियोन हिजू को हॉस्पिटल लेकर आया होता है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट करवाता है। टेस्ट के दौरान हिजू सोच रही होती है कि सियोन को सब सच पता चल गया है और अब वो मुझे घर जाते ही डाइवोर्स दे देगा। फिर डॉक्टर हिजू से कहता है कि टेस्ट के दौरान मूव नहीं करे, बट हिजू को यही सोच परेशान कर रही थी कि मैं कॉलर 406 में हूँ और ये बात सियोन को पता चल गई है और अब उसका क्या रिएक्शन होगा। और फिर सियोन रूम में बैठा हिजू के बैग को देख रहा होता है। इतने में एक नर्स व्हील चेयर पर हिजू को लेकर रूम में इंटर हो जाती है, जिस पर सियोन नर्स से कहता है कि बस अब आप चली जाए। फिर नर्स यहाँ से चली जाती है और फिर सियोन हिजू को व्हील चेयर से उठाकर बेड पर बिठाता है और फिर हिजू को बताता है कि मैं पहले से ही जानता था कि कॉलर 406 तुम हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक करना चाह रहा था कि तुम क्या चाहती हो और तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। इस पर हिजू कुछ बोलने की कोशिश करती है पर सियोन उसे कहता है कि बट आपको इस टाइम रेस्ट करने की बहुत जरूरत है। इट्स टाइम टू रेस्ट। मेरे पास अभी बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपसे पूछनी है, बट मैं अभी नहीं पूछूंगा, आप अभी सिर्फ रेस्ट करो। फिर हिजू कहती है कि मेरे काम का क्या होगा। इस पर सियोन कहता है कि आप सिक लीव पर हो तो फिर बस जल्दी से ठीक होने का सोचो। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और आपका पुराना फोन स्मैश्ड हो गया था, इसलिए मैं आपके लिए न्यू फोन लाया हूँ, इसे यूज करो और अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके। इस पर हिजू सर हिलाती है बट सियोन कहता है कि बोलो ओके। फिर हिजू बोलती है ओके। सियोन हल्की सी स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सियोन के जाने के बाद हिजू अपना बैग चेक करती है और उस सीक्रेट फोन को बैग में देखकर खुद से कहती है कि क्या सियोन ने इसे नहीं देखा। अगेन कहती है कि मैं तो इस फोन को सियोन के अगेंस्ट यूज कर रही थी, पास्ट में कैसे इसने सियोन को इस फोन से इरिटेट किया था। और फिर कहती है कि लेकिन ये फोन ही था जिसने हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखा था। अगेन सियोन की कुछ बातों को याद करती है। नेक्स्ट हिजू की मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही होती है और रूम में मौजूद एक लड़की से कुछ बात कर रही होती है। नेक्स्ट सियोन को दिखाया जाता है जो कि कार ड्राइव कर रहा होता है और उसे दुजई की कॉल आती है और वो कॉल पिक करके दुजई से कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। दुजई कहता है कि ये बात नहीं है, यहाँ कुछ है जो आपको भी चेक करना होगा। सियोन कहता है क्या है वो। फिर नेक्स्ट पैक यूयंग को दिखाया जाता है जो कि अनकवर द ट्रुथ विन अनबेस्ड इन्वेस्टिगेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं और कुछ देर स्पीच करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं पूरे भरोसे से ये बात करता हूँ, इस कंट्री में मैं अकेला नहीं हूँ जो प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार है, लेकिन मैं अपने प्यारे बेटे का फादर हूँ। इस पर एक न्यूज एंकर कहता है कि तो फिर आप भरोसा करते हो कि आपके स्पोक पर्सन ऑफिस रिट्रीट में जो कोई गिरा है माउंटेन से, ये एक एक्सीडेंट है या फिर ये कोई पॉलिटिकल साजिश है? क्या ये सच है? ये सच नहीं है, ये कैसी साजिश हो सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट है। इसी तरह इनकी कुछ देर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रहती है। फिर ऑफिस में एक ही टाइम में सबको कॉल्स आने
लगती है और फिर वो सब कॉल्स अटेंड करते हैं और इतने में सियोन ऑफिस में आ जाता है और उन्हें कुछ 3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है और उन इन्फॉर्मेशन में से ये भी बताता है कि प्रेस रिलीज कल होगी थी। फिर सियोन जाने लगता है कि उसे एक लड़की रोककर पूछती है कि हम क्या करें, जिस पर सियोन कहता है मिस्टर कैंग ध्यान रहे कि विक्टिम की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो और इन्फॉर्मेशन सेफ रहे। फिर इसी तरह कुछ देर इन्फॉर्मेशन देने के बाद नेक्स्ट में हिजू की मॉम और होंगिन आपस में कुछ बातें करते हुए दिखाई देती है। मॉम कहती है कि तुम पैक सियोन के बारे में कुछ नहीं जानती, जिस पर होंग ने कहती है जितना मैं जानती हूँ उतना काफी नहीं है। मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगेन हमें पैक यूयंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। उनका मैनेजर उनसे कहता है कि आप पैक सियोन के साथ नाराजगी खत्म करें। इतने में सियोन अंदर इंटर हो जाता है। इतने में पैक यूयंग अपने साथ बैठे स्टाफ को वहाँ से जाने का कहता है। पैक यूयंग कहते हैं कि तुम आ ही गए हो मिस्टर स्पोक्स पर्सन, जिस पर सियोन कहता है कि ये आप जो भी कर रहे हैं इसे स्टॉप कर दे वरना आप मारे जाएंगे। पैक यूयंग कहते हैं कि कैसे मैं मारा जाऊंगा तुमसे और फिर हंसने लगता है। सियोन अगेन कहता है कि ये मेरी एक सिंसियर एडवाइस है। फिर कुछ देर उसके डैड उसके साथ झगड़ा करते हैं। नेक्स्ट हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल यूज कर रही होती है कि इतने में पीछे से सैंगू आ जाता है। यूरी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा हिजू से कोई कांटेक्ट हुआ, जिस पर सैंगू कहता है नहीं, मैंने उसको कांटेक्ट किया था मगर उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसी तरह वो दोनों बातें करते हुए आते हैं। यूरी का पूरा फोकस अपने मोबाइल पर होता है कि डोर बंद होने लगता है। सैंगू उसे बचाता है, उसे बोलता है कि देख कर चलो तुम्हें लग सकती थी। फिर वो दोनों मीटिंग रूम में चले जाते हैं। यूरी अपनी प्रेजेंटेशन देती है जिसमें वो नेशनल टैक्स सर्विसेज के बारे में बताती है और वो सब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हिजू अपने रूम में सो रही होती है कि अचानक अपने माउंटेन से गिरने वाले एक्सीडेंट को याद करके उठ जाती है और कहती है कि क्या ये वो था, उसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ थी। इतने में हिजू को सियोन का टेक्स्ट आता है कि जिसमें सियोन पूछता है कि मैं रास्ते में हूँ, कुछ चाहिए तो बताओ। हिजू रिप्लाई करती है नहीं। फिर सियोन अगेन पूछता है कि खाने में कुछ चाहिए। हिजू रिप्लाई में कुछ चीजें बताती है लाने के लिए, लेकिन सियोन इन चीजों को अनहेल्दी चीजें बताकर लाने से इनकार कर देता है। फिर वो कुछ देर के बाद घर आ जाता है और फिर हिजू को फ्रूट्स लाकर देता है खाने के लिए। हिजू कहती है ये वॉश्ड नहीं है, जिस पर सियोन हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि ये फ्रूट्स मैं वॉश करूं। फिर उठकर फ्रूट वॉश करके लाता है। वो हिजू को फ्रेश होने में उसकी मदद करता है और उसकी केयर करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे रेस्ट करने का टाइम हो चुका है। हिजू कहती है तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो, जिस पर सियोन कहता है सभी अच्छा बिहेव करते हैं और वो खुद बुक खोलकर बैठ जाता है। नेक्स्ट हमें सैंगवू को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रेजेंटेशन नेट पर ऑनलाइन शो करते हुए कुछ देर उसके बारे में डिस्कस करता है। नेक्स्ट सियोन 406 से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो हिजू को उस नंबर से टीज करता है और कहता है कि मैं एक सच बताऊं, मैं तुम्हारे बारे में काफी हद तक जानता हूँ। तुम एक लड़की हो जो कि अप्रोक्सीमेटली 20s की हो, जिस पर हिजू शॉक्ड होकर पूछती है ये तुम्हें कैसे पता चला। फिर इनकी यही बातें कुछ देर कंटिन्यू रहती है। फिर सियोन और पैक यूयंग अगेन झगड़ा करने लगते हैं उस एक्सीडेंट को लेकर। सियोन कहता है डैड आप उस एक्सीडेंट को अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। पैक यूयंग कहते हैं कि तुम कौन होते हो मुझसे क्वेश्चन करने वाले। इसी तरह पैक यूयंग और पैक सियोन की आपस में फाइट जारी रहती है। फिर रियल किडनैपर को दिखाया जाता है जो कि न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में उसका फेस रिवील किया जाता है। वो न्यूज देखकर काफी हाइपर हो जाता है और किसी को टेक्स्ट करता है कि हिजू को धक्का तुमने दिया लेकिन फेस मेरा रिवील हो गया, तुमने ऐसा क्यों किया, हमारा गोल तो स्पोक्स पर्सन पैक सियोन था। उसे रिप्लाई आता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं सिर्फ स्पोक्स पर्सन पैक सियोन को हर्ट करना चाहता था। किडनैपर मैसेज करता है कि हिजू तो जिंदा है, अब क्या करोगे। अगेन चिल्लाते हुए कहता है मैं फंस गया हूँ, मैं पकड़ा जाऊंगा।
करूंगा, मेरा फेस रिवील हो गया है और पुलिस हर तरफ मेरी तलाश में है। फिर उसे रिप्लाई आता है कि होंग हीजू स्पोक्स पर्सन पैक सियोन से डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, जिस पर किडनैपर कहता है तो इसमें मैं क्या करूं। अगेन रिप्लाई आता है कि मैं बस स्पोक पर्सन पैक सियोन को ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि किसी कीमती चीज को खो जाने से कैसा फील होता है। हीजू रूम में बैठी होती है कि उसे किडनैपर का मैसेज आता है कि सिस्टर तुमने न्यूज देखी है, मेरा फेस रिवील हो गया है। क्या तुमने स्पोक्स पर्सन पैक सियोन को मेरे फेस के बारे में बताया है कि मैं कैसा दिखता हूँ? लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें धक्का दिया था। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे मेरा गैजेट मोबाइल वापस कर देना। इतने में डोर लॉक होता है। वो ये सोचती है कि डोर पर किडनैपर है और भागकर डोर लॉक कर देती है और डर कर बैठ जाती है और फिर बार बार डोर नॉक हो रहा होता है। फिर खुद ही डोर का लॉक टूट जाता है और पैक सियोन अंदर आता है, जिसे देखकर हीजू इमोशनल होकर सियोन को हक कर लेती है। सियोन उसके हाथ पर खून देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हियोकजिन का मैसेज आता है, सियोन से वो कुछ बातें करते हैं। नेक्स्ट हीजू को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में लेटी होती है। सियोन अंदर आके हीजू से पूछता है कि तुम डरी क्यों, क्या हुआ था थोड़ी देर पहले। हीजू कहती है तुम थक गए हो। सियोन कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। वो लाइट ऑफ करता है। हीजू कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता। सियोन बोलता है नहीं, क्या तुम डर रही हो, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। हीजू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों लेट जाते हैं। हीजू उठकर अपना गैजेट, फोन और जैकेट लेती है। इतने में पैक सियोन भी उठ जाता है और फिर हीजू छत पर आकर 406 वाले नंबर से पैक सियोन को कॉल करती है और कहती है कि मैंने न्यूज देखी है। हीजू अगेन बोलती है कि तुम्हें मेरा मोबाइल मिल गया था, जो कि एक बहुत बड़ा एविडेंस था तुम्हारे लिए। सियोन कहता है मुझे लगा कि ये मोबाइल अगर मेरे लिए फेट डिमांड होगा तो तुम खुद ही ये मुझे दे दोगी। फिर हीजू कहती है कि हम मिलते हैं और मैं अपना गैजेट मोबाइल लेकर आ रही हूँ और फिर मोबाइल लेकर रूम में आती है और सियोन रूम में नहीं होता। फिर वो सियोन को अगेन कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। फिर सियोन कहता है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए एक स्पेशल प्लेस डिसाइड की है। उसे एड्रेस बताकर वहाँ आने का कहता है। हीजू उस जगह पर जाती है और कुछ देर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और फिर एक लेडी आकर उसे राइड ऑफर करती है। वो कुछ देर पास्ट सोचते हुए ही हॉर्स राइड ले लेती है। फिर अगेन सियोन को कॉल करती है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बताए हुए जगह पर पहुँच गई हूँ। वो उसे कहता है कि आइसक्रीम स्टैंड के पास आओ। वो वहाँ जाकर आइसक्रीम खाती है। फिर अगेन कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ हो, अपने सामने देखो। क्या है हीजू वहाँ पर। हीजू सामने टॉवर को देखती है और वहाँ चली जाती है। फिर वो पैक सियोन से बात कर रही होती है कि इतने में सियोन भी वहाँ पहुँच जाता है। हीजू उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसका मोबाइल गिर जाता है। सियोन मोबाइल उठाकर कहता है मैं ये सब जानता था पहले से ही। हीजू रोते हुए कहती है तुम्हें अगर पहले से पता था तो तुम्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए थी। जिस पर सियोन कहता है तुम ही बताओ मैं तुमसे कैसे नफरत करता, हाउ आई कुड नॉट लव यू। इसी तरह हमारी आज की एपिसोड एंड हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड 8 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।